अकेली अकेली कहाँ जा रही थी? सात जन्म साथ रहने का वादा किया था ना, इतनी जल्दी भूल गई? नरीन सर, आप यहाँ अकेली अकेली किससे बातें कर रही हो? किसी अपने की याद आ रही है क्या? अब याद ही बची है काका, और कुछ नहीं। क्या वो इस दुनिया से? नहीं काका, ऐसे मत बोलिए। वो इसी दुनिया में है और बहुत खुश है। बस वो अब मेरे साथ नहीं है। हमेशा खुश रहो। ताई भी बहुत देर से कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई? मानसी, यहाँ इतना कुछ हुआ है, ऐसे में अंकिता यहाँ कैसे रह सकती है? शायद कहीं चली गई हो। मैं देखता हूँ। मैं भी चलती हूँ। चलो। मनु, क्या हुआ? कुछ नहीं शशांक, पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द? क्यों, क्या हुआ? शशांक चिंता मत कीजिए, शायद सुबह से बहुत भागा दौड़ी हो गई है ना, इसीलिए हो रहा होगा। ठीक हो जाएगा। मनु, हम एक काम करते हैं, हम घर चलते हैं। वहां पर अंकिता हुई तो ठीक है, अगर ना भी हुई ना, तुम घर पर आराम करना, मैं ढूंढ के आऊंगा अंकिता। ठीक है, चलो। अच्छा, संभल के। अच्छा। तो आज हमारी राजकुमारी अपने घर जा रही है। अपने आजी और आजोबा की बात हमेशा याद रखना। हमारा दिया हुआ बाकी कुछ तुम्हारे साथ रहे ना रहे, हमारे संस्कार हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। परी, तो तुम मुझसे कुछ महीने पहले ही मिली हो। मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से तू मेरे साथ थी। पता है क्यों? क्योंकि इन कुछ महीनों में तूने मुझे बहुत प्यार दिया है। बहुत मिस करूंगी तुझे। आई नो तू भी पूर्वी को बहुत मिस कर रही है, पर पूर्वी तुझे देख रही है, ऐसा सोच कि मेरी नजरों से देख रही है और तुझे आशीर्वाद दे रही है। अब तो तेरे बिना कहीं मन ही नहीं लगेगा, ना घर पे ना ऑफिस में। आदत पड़ गई है ना तेरे साथ रहने की, तुझे घर पे देखने की।
पर ये तो एक न एक दिन होना ही था। यू नो वॉट, आई एम हैप्पी फॉर यू। मैं बहुत खुश हूं तेरे लिए, क्योंकि तू ये सब डिजर्व करती है। परिता, आपको बहुत मिस करूंगी। ऐसे क्यों बोल रही है? मैं कोई देश छोड़ के थोड़ी जा रही हूँ, यहीं तो हूँ। जब भी मेरी याद आएगी एक फोन कर देना, भाग के तेरे पास आऊंगी। आजी आजोबा का ख्याल रखना। खंड सौभाग्यवती भव। माना सर प्लीज, आप हाथ मत जोड़िए। हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए और आपको थैंक यू कहना चाहिए। आपको, बाजी को, बल्कि सबको, जिसने मेरी परी का हाथ मेरे हाथ में दे दिया। थैंक यू सो मच। आपने मुझे मेरी जिंदगी दी है और मैं आप सबसे वादा करता हूं कि मैं आपकी परी और अपनी आहाना को बहुत खुश रखूंगा। अंकिता को लेकर परेशान है बेटा? अर्जुन, बेटा आज यहाँ जो कुछ हुआ वो सबने देखा। सब इसके बारे में क्या सोचते हैं मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जो कुछ हुआ उसमें अंकिता की कोई गलती नहीं। बिल्कुल, अंकिता में तो तेरी छवि दिखाई देती है। वो बिल्कुल तेरे जैसी है। वो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीती है। अरे वो है कहाँ लेकिन? अर्जुन, मुझे पता है तू नहीं बताएगी, लेकिन मैं सब जानती हूँ। अर्जुन, आज यहाँ इस मंडप में एक रिश्ता बना है, लेकिन मैं ये जानती हूं कि एक रिश्ते का बलिदान भी हुआ। सिर्फ उस रिश्ते का नाम नहीं जानती। वेलकम परी एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। फर्स्ट कि तुम्हारी शादी हुई है, और दूसरा कि उस मनूस अंकिता का तुमने इस घर से चैप्टर खत्म कर दिया। वरना तुम्हारी शादी भी। मेरी प्लीज, किस मौके पर क्या बात करनी है तुम्हें बताना पड़ेगा क्या? परी, तुम उस लड़की का नाम भी अब भूल जाओगे, जस्ट फॉरएवर। सारी पुरानी यादें, ऑल कड़वी मेमोरी, सब कुछ सब भूल जाओ। अब तुम इस नए घर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने आई हो। एक अच्छे खुश मन से अपनी नई जिंदगी में कदम रखो। ऐसा कहते हैं कि जो नई दुल्हन होती है वो घर की लक्ष्मी बनकर आती है। तो हम भी अपनी गृह लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। वेलकम। आओ, अपने पैरों से इस कलश को गिराओ और अपने घर में प्रवेश करो।
अब इस सिंदूर की थाल में अपने पैर रखो और निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ो। फाइनली हमारा सपना पूरा हो गया। मैं हमेशा के लिए तुम्हारा और तुम मेरी। वेलकम टू माई लाइफ। आंखें बंद करो, बंद करो ना। ये सब लोग बोल रहे हैं कि तू आई बनने वाली है। हमारे आंखों में देखकर बोल, तू आई बनने वाली है। पापा वो हाँ तो ठीक है ना, गर्दन का ही झुका रही है। अरे हम जानते हैं कि तेरी शादी नरेन से हुई है, ये नरेन का बच्चा है। ये तो खुशी की बात है बच्चा। चलो भाई चलो, टाइम हो गया है, चलो चलो बेटा, बस निकल रही है। अर्चना, तुम इतनी बुझी बुझी सी क्यों? आज हमारी लाडली पोती की शादी हुई है, उसे उसका घर मिला है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अभी भी अंकिता के बारे में सोच रही हो, उसे लेकर परेशान हो। देखो अर्चना, इस तरह अंदर ही अंदर घुटती रहोगी तो किसी सवाल का कोई जवाब नहीं मिलेगा, सेहत बिगड़ेगी सो अलग। एक काम करो, इस वक्त तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है मुझे बताओ। मन हल्का हो जाएगा। कमन, बताओ मुझे। अर्चना, इतनी अपसेट क्यों हो रही हो? देखो, अंकिता और परी के लिए जो सही था वो हमने किया, और अंकिता तो नरेन से प्यार ही नहीं करती, उसके पेट में किसी और का बच्चा है। ये सब जानने के बाद ही हमने परी की शादी नरेन से करवाई है। फिर तुम क्यों? हमसे गलती हो गई माना, मुझसे गलती हो गई। मतलब? मैंने अपने बच्चे के साथ अन्याय कर दिया, बहुत बड़ा अन्याय। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम अर्चना? तुमने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, और ना ही किसी और को किसी और के साथ अन्याय करने की सहूलियत दी है। अर्चना, आज तुम अचानक इस तरह से क्यों बोल रही हो? क्योंकि हम गलत हैं। अगर सच्चाई पहले सामने आ जाती तो मानव, अंकिता नरेन से बहुत प्यार करती थी, करती है। उसने पैसों के लिए शादी नहीं की थी। शाली जी ने जो चेक उसे दिया था वो मैंने अपनी आंखों से फटा हुआ देखा है, और अंकिता ने मुझे खुद कहा कि वो नरेन से प्यार करती है। लेकिन अर्चना, अगर ये सब सच है तो फिर उसने हमें क्यों नहीं बताया? अब समझा, अंकिता तुम्हारी पोती है
तुम पर ही गई है। जिस तरह से दूसरों की खुशियों के लिए तुम अपनी खुशी सैक्रिफाइस करते आई हो, उसी तरह से उसने भी अपनी खुशी सैक्रिफाइस कर दी। मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मानव। मुझे पता था कि कुछ गलत है, मैं समझ नहीं पाई चीजें। मैं उस बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पाई और वो यहाँ से चली गई हमेशा के लिए। मानव, वो नरेन के चली गई? ताई कहाँ चली गई? वो प्रशांत बेटा, वो एक्चुअली बस उसे कुछ देर अकेला रहना था तो वो आई। बाबा आई, मैंने आपसे कहा था ना कि सोहम को हमारी लाइफ से दूर रखिएगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब देखिए बाहर क्या तमाशा कर रहा है, दारू पी के तमाशा कर रहा बाहर। एक बार कही हुई बात तुझे सुनाई नहीं देती है? हैं? चल चल निकल यहाँ से। अरे ये शरीफों का मोहल्ला है, हमारे बच्चे खेलते हैं यहाँ पर। तू यहाँ बैठकर दारू पिएगा तो हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? हैं? तुझे दारू पीनी है ना, चल अपने घर जाकर पी, चल। अबे तू अपना घर भी भूल गया? तुझ जैसे आदमी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? सुना है तू अपनी बेटी की कमाई पे जीता है और उसी के पैसे से दारू पीता है। मुझे तो लगता है कि दारू और पैसों के चक्कर में ही इसने अपनी बेटी की शादी नरेन से कराई होगी। और तो और ये जो है अंकिता के पेट में जो नरेन का बच्चा है ना, ये झूठी खबर भी इसी ने फैलाई होगी ताकि नरेन से पैसे ऐंठ सके। अरे लेकिन अंकिता तो कह रही थी उसके पेट में जो बच्चा है वो ना ही नरेन का और ना ही शशांक का है, वो तो किसी और का बच्चा है। अरे कैसे कैसे लोग आ गए हमारी चाल में रहने। क्या बोले आप लोग? बिल्कुल चुप रहिए। क्या बोल रहे हैं आप? किसके बारे में बोल रहे हैं? मेरी पोती, मेरा पूरा परिवार यहीं रहेगा, कोई यहां से नहीं जाएगा। किसे बच्चलन कहा आपने? मेरी पोती को। आपको पता है उसने क्या किया है? उसने कुछ नहीं किया है, उसने कुछ नहीं किया है। वो सिर्फ नरेन से प्यार करती थी और इसलिए यहां से चली गई ताकि परी और नरेन खुश रहे। मानो उसके पेट में नरेन का बच्चा है, किसी और का बच्चा नहीं है। कहा तूने? फिर से बोल, कहा तूने? अंकिता के पेट में नरेन का बच्चा है? तो रोका काहे नहीं तूने उनको? काहे शादी कराई परी के साथ? बेटी का अमरी बता मेरे को। बेटी का बता मेरे को। अमरी बेटी का बता मेरे को। अपनी बेटी भाग गई, तुझे क्या मालूम? मैंने इसको रोकने की कोशिश की, बहुत रोकने की कोशिश की, वो नहीं मानी। उसे वो बस यही की चीज कह रही थी कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। वो क्यों किसी पे बोझ बनेगी? वो क्यों नरेन के साथ जबरदस्ती रहेगी जब वो उसके साथ रहना नहीं चाहता? मुझसे गलती हो गई। तू तो हमेशा सबके बारे में सोचती है ना, तूने अपनी पोती के बारे में नहीं सोचा? अब देख, तू देखा मुझको नहीं आया दिल में। सोहम, रुक जा बेटा। अर्चना, अर्चना, डॉक्टर को बुला जल्दी। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए आई हूँ, ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। आई नो तुम्हारी आज सुहागरात है और तुम बेसब्री से नरेन का इंतजार कर रही हो। एक्साइटेड? ये दूध मैंने यहाँ रखा है, नरेन को पिला देना, ठीक है? मैं चलती हूँ। अरे मैं तुम दोनों के लिए ब्लैंकेट निकालना भूल गई। वेट, let me get it. अरे परी,
नरेन और अंकिता की फोटो। ओफो, मैंने ये सर्वेंट्स को कहा था कि कमरा ठीक से साफ करना, और स्पेशली जो भी अंकिता की चीजें इस कमरे में हो वो नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी ये लोग डोंट माइंड। ओके